हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि लगन के स्वामी जो चंद्रमा मंगल बनते हैं वो मंगल अब केतु के साथ बहुत क्लोज कंजंक्शन में एक अंगारक योग बना रहे हैं, एक ग्रह युद्ध लड़ रहे हैं, जहां पर काल सर्प योग ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है और चंद्रमा भी इस युद्ध का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि चंद्रमा और मंगल इस काल सर्प को ब्रेक करके मंगल चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, लेकिन वो नेक्स्ट वीक जाएंगे। लेकिन इस वीक में आपके 10th हाउस जो नेम फेम प्रोफेशन होता है, जहां से हमारी पहचान होता है, उस वहां पर आपकी पहचान के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, आपकी रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। आपसे कुछ चीजें, ये प्रकृति आपसे कुछ सवाल पूछने वाली है, जहां पर आपको अपने आप को प्रायोरिटी की जगह किसी और को प्रायोरिटी देनी पड़ सकती है। हो सकता है वो बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है वो फैमिली के रिगार्डिंग हो, माता पिता के रिगार्डिंग हो, फ्रेंड के रिगार्डिंग हो, प्रोफेशन के रिगार्डिंग हो। कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपका मन नहीं है, चीजें या फिर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको किसी तरह साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ चीजें ट्रिगर करके अपनी लाइफ में कुछ सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, जो शायद आपने आज तक नहीं किया। कुछ अनकन्वेंशनल आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपका काम भी हो जाए, आपका नाम भी हो जाए और चीजें बैलेंस हो जाए। कहीं ना कहीं ये एक वॉयलेंस के साथ कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, एक नया एक ब्राइट सन राइज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विद वॉयलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस समय अपना अप्रोच को होलिस्टिक नहीं रखा, अपने अंदर कामनेस नहीं रखी, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा विजिबल हैं। अगर आपने कुछ डायरेक्शनलेस एक एग्रेशन को हिट कर दिया यहां पर, अगर आपने किसी तरह के डिस्प्यूट में, पावर स्ट्रगल में चले गए, तो यहां पर गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ईगो को यहां पर आपको स्क्वीज करने की जरूरत है। ईगो में चले गए, ट्रबल आ जाएगा। अगर आप कामनेस के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपनी विजडम नॉलेज को, अपने कॉमन सेंस को क्लियर रख के अगर आप कार्य करते हैं, तो आपको क्लैरिटी विद सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। चांसेस क्यों मैं बोल रहा हूं, वो कॉन्क्रीट क्यों नहीं है, उसका रीजन है 5th हाउस जो विजन का होता है, वहां पर सैटर्न रेट्रोग्रेड बैठे हैं। यानी कि आपको अपनी प्लानिंग को रीऑडिट करना पड़ेगा, अपनी चीजों को चैनलाइज करना पड़ेगा, अपने स्टेप को ऑडिट करना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या गलत है। उधर लॉर्ड कौन बनता है? गुरुदेव बृहस्पति। कहां बैठे हैं? 8th हाउस में। 8th हाउस जो सडन चीजों का है, जो डेप्थ को दिखाता है, जहां पर बहुत सारी चीजें ऑल ऑफ सडन होती है, ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें हैं, वहां पर 8th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो 8th हाउस में जुपिटर का बैठना, 5th हाउस का मालिक जुपिटर 8th हाउस में बैठ गया, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका उतने विजडम, आपका नॉलेज उतना ज्यादा काम नहीं करने वाला है, चीजें हिट करते हुए नजर आएंगी। लेकिन मैंने जैसा कि बोला, चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। ये वीक गलतियों को सुधारने का है, ये वीक कुछ चीजें चैनलाइज करने का है, कुछ अनकन्वेंशनल ही सही, कुछ डिस्प्यूट के साथ ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चंद्रमा जब गुरुदेव बृहस्पति के साथ गज के श्री योग बनाएंगे, तो मरकरी कहां बैठे हैं? चंद्रमा की राशि में। दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, भाग्य के सपोर्ट से, बड़ों के सपोर्ट से, कुछ लॉजिकल थिंकिंग के साथ, कुछ अपना डिप्लोमेसी लगाकर आप किसी तरह के सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हुए नजर आ रहे हो। कोई मेजर टास्क है आपके सामने इस वीक का, उस चीज को आप सॉल्यूशन की तरफ लेके जाओगे। कुछ बहुत सारी चीजें ब्लॉकेज की तरफ चल रही थी, कोई प्रेशर आपकी तरफ आ रहा था, उसे कहीं ना कहीं ठीक करते हुए नजर आओगे, हील करते हुए नजर आओगे, अपनी नाम, अपने पहचान, अपने वर्चस्व को बचाते हुए नजर आओगे और आप बचा ले जाओगे। सडन नेम, सडन फेम, सडन सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चीजें सडन होती हुई नजर आ रही है आपके साथ। तो सडन चीजें आपके लिए प्रॉस्पर भी कर सकती है आपकी लाइफ में, और सडन चीजें आपको सेटबैक भी दे सकती हैं। पास्ट लाइफ की चॉइसेस, पास्ट लाइफ के जो इवेंट्स हैं, उनका कॉन्सिक्वेंसेस आपको आज देखने को मिलेगा। अगर आपने अपनी लाइफ को होलिस्टिक रखा है, सात्विक रखा है, तो आपके जीवन में अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मिलेगी। आप कोई डिजायर को पूरी करते हुए नजर आओगे। लेकिन अगर आपका पैटर्न सही नहीं था, आपका अप्रोच अच्छा नहीं था, आपने कुछ इंपल्सिव डिसीजन ली है लाइफ में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आज देखने को मिलेंगे। उधर शुक्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसी वीक 26 जुलाई को चले जाएंगे 8th हाउस में। यानी कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्रदेव कहां रहेंगे? 8th हाउस में। तो 8th हाउस में जुपिटर 5th लॉर्ड होके, शुक्रदेव 8th हाउस में, कोई सडन इवेंट, सडन रिलेशनशिप, कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप, मन ही मन में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, मन ही मन कुछ चीजें चुलबुली सी होना, वो मस्ती वाली चीजें होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ चीजें ओवरबोर्ड भी होती हुई नजर आ रही है। उसका रीजन है राहु के ट्राइन में जुपिटर और शुक्र का बैठ जाना। किसी के साथ आप अपने इमोशन शेयर करते हुए नजर आ रहे हो,
ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत चीजें बैलेंस करने की जरूरत है। इस ग्रह युद्ध में आपको अपनी डिजायर नहीं, अपनी नीड को देखना है, चीजों को ऑडिट करना है, रीथिंक करना है, रिविजिट करना है, प्लानिंग को बहुत ज्यादा बेस्ट करना है, कॉन्क्रीट करना है, जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम हो। अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा हो या कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। काल सर्पयोग जैसे ब्रेक हो जाएगा, मंगल आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तो कोई डिजायर थी, कोई सॉल्यूशन चाहिए था, किसी चीज का आंसर चाहिए था, इस हफ्ते के बाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। ऑल्दो आपका इंटरेस्ट अकल्ट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, किसी तरह की सीक्रेट एनर्जीज को फाइंड आउट करना, थंब प्रिंटिंग कराना, उससे अपना फ्यूचर देखना, इस तरह की चीजों में आप बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करते हैं, अपनी चीजों में क्लैरिटी सीख करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं, सब एस्पेक्ट को और डेप्थ में जाके टच करते हैं कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ में आपकी उस रेमेडी के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे रेमेडीज करके हम इस हफ्ते को और भी बेस्ट बना सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव की बात करूंगा तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, उधर ट्राइन में मरकरी बैठे हैं, तो कोई पास्ट एक्स का वापस आना, पास्ट एक्स के साथ कोई कम्युनिकेशन होना, पास्ट एक्स के रिगार्डिंग कोई कम्युनिकेशन होना, किसी मित्र के साथ, किसी के साथ आप इमोशंस शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। इस वीक में कोई इमोशंस बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की याद, किसी का नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है, किसी की कोई कम्युनिकेशन याद आ गई, किसी का कोई कमिटमेंट याद आ गया, किसी की चैट याद आ गई, आपको वो चैट पढ़ते हुए नजर आ रहे हो, मैसेजेस देख के आपके अंदर वो इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, किसी की याद आ रही है, किसी का पोस्ट देख के आपको किसी की याद आ रही है, वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आ रही हैं। प्लस आप लिंगर ऑन बहुत कर रहे हैं, कोई मेजर डिसीजन लेने हैं आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, मैं भी मना कर रहा हूं आपको अभी नहीं लेना है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि यही पैटर्न के साथ चलना है फॉर द टाइम बीइंग। काल सर्प योग जब तक बना हुआ है, जब तक आप डिसीजन को होल्ड ऑन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन द मोमेंट काल सर्प योग खत्म होता है, आपको कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए ये नेचर डिमांड करता हुआ नजर आ रहा है। पनौती बना रहे हैं 5th हाउस में और 5th लॉर्ड 8th में चला गया है, तो किसी के साथ आप कुछ ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हो जिसका बेस नहीं है, जिसके अंदर डेप्थ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जहां पर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, जहां पर इमोशंस आप फील कर रहे हो, फीलिंग को बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, और इस फीलिंग के पीछे डेप्थ नहीं है, इस फीलिंग के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल आप फील कर रहे हो। उसे प्रोसेस कैसे करना है यू डोंट नो, लेकिन आप कुछ चीजें फील कर रहे हो, किस कहीं ओवरबोर्ड हो रहे हो, ओवर कमिटमेंट, ओवर इमोशंस का शो ऑफ करना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर डेप्थ नहीं है लेकिन आपका इमोशंस क्रेव कर रही हैं। और मैंने कि जैसा कि बोला है 10th हाउस में नेम, फेम, पहचान, वर्चस्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। किसी ऐसे इंसान के साथ इमोशन शेयर नहीं करना है, ऐसे इंसान के साथ लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी है जहां पर आपकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए। इस चीज को आपने मेक श्योर करना ही करना है। 4th हाउस में राहु बैठा है, क्योटिक सिचुएशन बनाएगा, एक इंटरनल लेवल पे क्योस लेके आएगा, कहीं ना कहीं आपको स्टेबल नहीं होने देगा। आप जहां पर हो वहां पर आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन करेगा बाहर जाने का, और अगर जब बाहर चले जाओगे आपका मन करेगा वापस घर पे आने का। मतलब आपके अंदर एक इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, और कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको हिट करता हुआ नजर आ रहा है, आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये सिनेरियोज भी बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं। उधर शुक्रदेव भी आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, तो आपका चार्मिंग पर्सनैलिटी इस समय लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आपके इंटरनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो बाहरी तौर पर आप बहुत अच्छे, बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हो, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप ही को जानते हो कि आपकी लाइफ में जिस इंसान के साथ आप बात कर रहे हो उसके लिए आप क्या फील कर रहे हो, और जो आपके बैकएंड में चल रहा है उसके लिए क्या फील कर रहे हो। आप एक समय में मल्टीपल जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी माइंड, बॉडी, सोल के लिए अच्छा नहीं है। मेक श्योर आप काल सर्प योग खत्म होने के बाद इस चीज को ऑडिट कर रहे हैं कि आपको किसके साथ आगे जाना है और किसके साथ को छोड़ देना है। मैरिज के बाद बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। 7th हाउस के मालिक 7th में बैठे हैं, लेकिन शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब आप एक डुअलिटी की तरफ जा रहा है, ये मैरिड लाइफ एक डुअलिटी की तरफ जा रहा है। सोसाइटी में बहुत अच्छा है, सब कुछ, नेम, फेम, पहचान है, एक मटेरियल लेवल पे आप बहुत ज्यादा दृढ़, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप इंटरनल लेवल पे देखते हैं, आप एक रूम के अंदर अपने रिलेशनशिप को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है। आप कहीं ना कहीं किसी एक भारी व्यक्ति की तरफ ड्रिफ्ट भी होते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। 2 स्पाउस
अपने बीच में बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बातें किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह के इमोशंस भी मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। घर में कोई क्योस मुझे नजर आ रहा है। अगर एक ऐसे रिश्ते पे पहुंच गए बात जहां पर आपका डिवोर्स होना, सेपरेशन होने वाली चीजें चल रही हैं, तो बच्चों के कारण आप रुके हुए हो। कहीं ना कहीं बच्चे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि आपका रिश्ता अभी तक बचा हुआ है या आप एक दूसरे के लिए खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं। प्लस कुछ लोग अभी कंसीव करने के बारे में सोच रहे होंगे। कंसीव करने में मेजर हो सकता है कि मल्टीपल एफर्ट्स करने पड़े, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली नवंबर तक मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर तक आपको कंसीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। सडन कोई ना कोई इनहेरिटेंस को लेकर घर में किसी तरह का क्योस हो सकता है, किसी तरह का शादी को लेकर, किसी तरह की मीटिंग को लेकर, किसी तरह की बातचीत को लेकर इस हफ्ते में कोई ना कोई डिस्प्यूट, आर्गुमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। 8th लॉर्ड 9th में चला गया, सूर्य के साथ बैठा है ऑल दो, लेकिन यहां पर भाग्य को क्षति पहुंचा रहा है। तो भाग्य को क्षति जब पहुंचा रहा है तो भाग्य भरोसा आप इस समय कुछ काम कर नहीं सकते। किसी के ऊपर आपको ज्यादा भरोसा हो रहा है, अपनों को पराया, परायों को अपना समझ रहे हैं, यानी कि स्पाउस के साथ आपकी उतनी ज्यादा अलाइनमेंट नहीं है, उतनी पॉजिटिविटी आप फील नहीं कर पा रहे हैं। और वो पॉजिटिविटी फील करने के लिए या अपने लोनलीनेस को खत्म करने के लिए आप किसी के साथ ज्यादा बातें कर रहे हैं। यहां पर चीजें ड्रैग कर सकती हैं, चीजें बढ़ सकती हैं। यानी कि यहां पर आप जो सीड डाल रहे हैं वो बहुत बड़ा पेड़ बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में। तो बी कॉशियस। अगर आप किसी के साथ अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, उसकी क्या लिमिट है, कहां तक आप कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में आने वाले समय में चीजें नहीं रहने वाली हैं। तो आपके पास अभी भी सिनेरियो है कि आप यहीं पे चीजों को रोकना चाहते हैं या चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लस शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो घर में फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, पावर स्ट्रगल होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सेकंड लॉर्ड 8th में चला गया, तो इन लॉज को लेकर प्रॉब्लम, बोलने को लेकर प्रॉब्लम कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं है, बड़ों के रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इनहेरिटेंस को लेकर, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी चीजों पे मेजर ये बड़ी बात है ऑल दो कहीं ना कहीं, लेकिन ये बातें जो अवॉइड की जा सकती हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी सॉल्यूशन तो दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट बिकॉज आपको आर्ग्यूमेंट करना है, कुछ चीजों को अभी क्लियर करना है, उसकी वजह से डिस्प्यूट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डायरेक्शनलेस डिस्प्यूट हो रहा है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी आपके पास पूरा एक मैप नहीं है कि कब आपको क्या लेना है, बस आपको बात करनी है। बात करने में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। अगर आप हो सके तो इस डिस्प्यूट को आप कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर सकते हो, आप इसको कम करते हुए कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप एक पार्टनर भी ढूंढ रहे हो इस समय, यानी कि पार्टनर के होते हुए आप किसी के साथ, जैसे कि मैंने बोला, इमोशन शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। तो अपने पार्टनर के अलावा कोई और पार्टनर ढूंढना जिसके साथ आप दोस्ती का नाम दे रहे हैं, वो भी आपके लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपके नेम, आपकी फेम, आपकी पहचान के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। कुछ चीजें हाईलाइट भी हो सकती हैं और कुछ चीजें बहुत ज्यादा आपको हैप्पीनेस भी दे सकती है। लेकिन ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस शुक्र के ऊपर है, जो एक्चुअली 7th हाउस का मालिक है। और 7th हाउस का मालिक जब 8th की तरफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ सेपरेशन, सडन डिस्प्यूट, सडन डिके, सडन डिवोर्स की बात करना, दिमाग में डिवोर्स वाली चीजें हिट करना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। तो गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं। लेकिन अगर आप अपने अंदर कामनेस रखते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस रिश्ते को निभाया है, आपको पता है सामने वाला आपको उतना रिटर्न नहीं दे रहा, वो वैल्यू नहीं दे रहा है, आपने किस वजह से आज तक निभाया है। और अगर आपने निभाया है तो मैं आपसे यहाँ पे एक डिमांड करना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अभी समीकरण ऐसा बना हुआ है कि यू नीड टू वेट। आपको थोड़ा वेट और करना चाहिए, आपको यहां पर सब्र रखना चाहिए। अगर आप सब्र रखते हैं तो और क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। यानी कि अभी तक आपने अपने लेवल पर खुद को संभाला था, अब आप ज्योतिष के द्वारा वो सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो ज्योतिष आपको बताना चाहता है, मैं ज्योतिष आचार्य आपको बताना चाहता हूं कि आपको काल सर्प योग में कुछ ऐसी चीजों में लूप में नहीं जाना है कि अलग होके ही फाइनल हो सकता है, अलग होके ही चीजें ठीक हो सकती हैं और आपको लगेगा कि चीजें बर्बादी की तरफ जा रही हैं, चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। समय बदलेगा, समय को समय दो, चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। आफ्टर नवंबर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। आपको अभी फिलहाल अपने ऊपर मंथन करने की जरूरत है। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ नहीं बन रहा और आपके पास ऑप्शन है कि आप तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, तो मैं चाहूंगा आप जोड़ने पे ध्यान दें। अभी फिलहाल नवंबर तक थोड़ा सा सब्र करें। जब तक शनि रेट्रोग्रेड है, अपनी चीजों को मुक्ति की तरफ नहीं, अपने रिश्तों से जो
परेशानी है उससे मुक्ति के ऊपर काम करें। कुछ रेमेडीज हो सकती हैं पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग, कुछ साधना हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस साधना का है, जुपिटर 2 गुरु एक साथ आ गए हैं, तो कुछ साधना, अकल्ट साधना, कुछ रेमेडियल पार्ट करके आप अपनी लाइफ में कैसे हीलिंग पा सकते हैं वो आपको पता चल सकता है। बाकी मैं वीक में एक वीकली रेमेडीज आपको बताऊंगा, बाकी बहुत कुछ पता चलेगा आपके पर्सनल चार्ट से। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के बाद मालिक बनता है मंगल। मंगल कहां बैठे हैं आपके 10th हाउस में। देखिए 6th हाउस का मालिक 10th हाउस में मंगल केतु के साथ बहुत क्लोज डिग्री पे। सडन कोई ना कोई क्विट करना, सडन जॉब का क्विट करना, सडन ट्रांसफर करना, सडन स्विच करना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मेहनत प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, जो सर्कमस्टांसेस आपके आसपास बने हुए हैं वो आपके टोल दे रही है आपके शोल्डर पे, तो आप मुक्ति चाहते हैं भले से। और हो सकता है कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ क्विट कर दिया हो, तो वो एक रिग्रेट के रूप में उनकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगा था यहां से निकलकर दूसरी जगह हीलिंग मिलेगा, दूसरी जगह पीस मिलेगा, दूसरी जगह आराम से काम कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, एस्केप नहीं कर सकते। शनिदेव जब तक 5th हाउस में पनौती बना के बैठे हैं, जब तक वो 6th हाउस में नहीं चले जाते, तब तक आपको लाइफ में इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। लगन का स्वामी 11th हाउस में चला जाएगा, 6th हाउस का मालिक 11th में चला जाएगा, कोई ना कोई अबेंडेंस, कोई ना कोई ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी आपको, लेकिन अभी फिलहाल 2.5 साल के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बीच बीच में एक ऐसे अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबेंडेंस मिलेगा। ढैया तो लग नहीं रही है, ढैया तो आपके मार्च में खत्म हो गई है, लेकिन उस चीज को फील करना है कि ढैया अब लाइफ में नहीं है, क्लैरिटी मिल रही है, बिजनेस भी जॉब भी आपका प्रॉस्पर कर रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगी। अगर आपने मेहनत की है तो शनि के एस्पेक्ट में, डायरेक्ट एस्पेक्ट में मंगल और शनि आ जाएंगे। इस युद्ध में अभी तक राहु केतु का युद्ध था, अब शनि मंगल का युद्ध आएगा। इस युद्ध में वही जीतेगा जिसने जस्टिफाई किया है कि मैं इस कुर्सी को, जिस कुर्सी के आप आगे पीछे घूम रहे हैं वो कुर्सी आपकी हो, उस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कलीग्स के द्वारा, मेंटोर के द्वारा, किसी भाई के द्वारा आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छा सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस काल सर्प योग में कुछ सडन आर्गुमेंट की वजह से, कुछ इमोशंस कन्फ्रंट करके आप जॉब क्विट कर दें, नॉट अ ग्रेट कॉल। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में केतु मंगल, आपके नेम, फेम, आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, आपके बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप क्विट नहीं कर सकते, आपको यहां बने रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सडन इमोशंस ऐसे ट्रिगर करेंगे, कुछ सडन ऐसी चीजें ट्रिगर करेंगी, कुछ ऐसी चीजें क्लिक होंगी कि आपको सडन नेम, फेम, पोजीशन मिल रही है। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ ऐसी कोलैबोरेशन ऐसी लाइफ में होंगी जिसकी वजह से आपको अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आए। आपको लगे कि यार लाइफ में सब कुछ सेट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी मेहनत करने का समय, और सीक्रेटिव मेहनत करने का। विजन का मालिक 8th हाउस में चला गया। अपने विजन को, अपने प्लानिंग्स को जितना डेप्थ में रखोगे उतना अच्छा है। अपनी पार्टनरशिप को, अपनी कोलैबोरेशन को जितना हाइड करके रखोगे उतना अच्छा है। यानी कि मेन अथॉरिटीज को पता होना चाहिए कौन किसके साथ, किसके लिए काम कर रहा है। पब्लिकली वो रिवील नहीं होनी चाहिए। और चीजें जब तक हो ना जाए, जब तक आप अपने टास्क को एक्शन ओरिएंटेड में ना ले, एक्शन में ना लिया है, जब तक रोड पे ना लिया है, आप उसको रियलिटी में करने ना लग जाए, जब तक किसी को पता नहीं होना चाहिए आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। 10th हाउस का मालिक आपके 9th हाउस में बैठा है, यानी कि अपने से 12th बैठा है। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन लैंड से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आना, फॉरेन लोगों से, बड़े लोगों से, वो भी आपके बड़े, आपसे बड़े हैं, उन लोगों से कहीं ना कोई कुछ हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। शनि और सूर्य सेम डिग्री पे आ जाएंगे 25 जुलाई को, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी एक चीज बहुत मेजर हिट कर रही है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट फिगर, अथॉरिटी, पॉलिटिशियन, इनसे कोई ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कैश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट है लाइफ में, ऐसी बात नहीं प्रॉफिट नहीं है। कालसर्प योग भी खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अब क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आने वाले फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना शुरू कीजिए, समय बहुत बेहतरीन आ रहा है आपके लिए। सडन नेम, सडन फेम मिलने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, सॉरी 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक केतु के साथ बैठा है, लगन का स्वामी भी केतु के साथ बैठा है। आपके चेस्ट में पेन होना, आपके लीवर में, आपके लंग्स में पानी भरना, ठीक है, पथरी का पेन होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं आपको। कहीं ना कहीं गट में ऐसा फील होगा कि आपको भूख नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बीपी ऊपर नीचे जा रहा है, चक्कर आ रहा है, क्योंकि आप इतना स्क्रॉल कर रहे हो, इतना स्क्रीन टाइम आपने बढ़ा लिया कि आपको चक्कर आने वाली सिनेरियोज बहुत ज्यादा हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अपने
अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखने के लिए आपको पानी का इंटेक करना चाहिए। जितना वाटर आप पी सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप 9th हाउस एक्टिव करेंगे और वहां पे वैसे भी फायरी प्लैनेट बैठा है। तो आप बड़ों की हेल्प के द्वारा, अच्छे डॉक्टर की हेल्प के द्वारा अपनी एंजाइटी स्ट्रेस को कम करते हुए नजर आओगे। लेकिन स्पेशली केतु मंगल ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बीपी का इशू, हार्ट रिलेटेड इश्यूज ज्यादा ट्रिगर कर रहा है और गट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रिगर कर रहा है। किसी डर की वजह से आपको भूख भी नहीं लग रही है, ऐसा सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप खुल के ब्रीथ नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ सिनेरियोज ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई क्योस, कोई ना कोई स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है। हेल्थ चैलेंजेस आपके बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस में शनि बैठा है, शनि रेट्रोग्रेड हो गए और 5th हाउस का मालिक 8th में चला गया। कोई ना कोई एडिक्शन की तरफ आपका अप्रोच बढ़ रहा है, लेकिन एडिक्शन को क्विट करने का समय भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी तरह के साधना की तरफ जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बनाना चाहते हैं, किसी तरह एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं और आप एक नया कोई रिसर्च बेस्ड कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम जब आप कर सकते हैं। आपको सही क्लास, सही कॉलेज, सही टीचर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको अप्रोच को अपना बहुत प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। रिसर्च फील्ड के लिए बहुत अच्छा समय। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप किसी तरह के एडवाइजर बनना चाहते हैं, आप किसी तरह के रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप करते हुए नजर आ रहे हैं। माइक्रो लेवल पे, बायो लेवल पे, बायोटेक करना, माइक्रो लेवल पे आपको कोई काम करना है, छोटी छोटी चीजों को ऑडिट करना है, दिस इज द टाइम जब आप करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई प्रपोजल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी के साथ अपने दुखड़े भी शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। चाय की पटरी पे आप बैठ गए, टपरी पे सॉरी, चाय की टपरी पे बैठ के कुछ बात करते हुए, गप्पे मारते हुए अपनी पुरानी पुरानी बातें शेयर करते हुए नजर आ रहे हो और किसी पास्ट का, कोई एक्स का मैसेज भी आता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के सिनेरियोज आपके साथ बन रहे हैं। बस ओवर इमोशंस ने नहीं जाना है, प्रैक्टिकल रहना है हमेशा। लगन का स्वामी, देखिए रेमेडी की बात करते हैं। लगन का स्वामी केतु के साथ बैठा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ते लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान का नाम लेना, हनुमान जी का नाम लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। रेगुलर मल्टीपल टाइम्स आप रिसाइट कीजिए हनुमान चालीसा। 8th हाउस में जुपिटर और शुक्र बैठ रहे हैं। 7th हाउस का मालिक 8th में जा रहा है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने स्पाउस की अकल ठिकाने आ जाए, चीजें बैलेंस हो जाए, फैमिली इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि फैमिली चीजें बेस्ट हो जाए, तो आप दुर्गा चालीसा का रेगुलर रिसाइट कीजिए, दुर्गा सप्तशती का रेगुलर रिसाइट कीजिए। उनके लाइफ में जो इल्यूजन है, लाइफ में जो उनको नेगेटिविटी हिट कर रही है, या आपको लेके जो नेगेटिविटी आ गई है, इस रिश्तों को लेके नेगेटिविटी आ गई है, आप दुर्गा चालीसा रिसाइट कीजिए। आप लक्ष्मी महामंत्र का, आप महालक्ष्मी की आराधना कीजिए। महालक्ष्मी का हवन करा सकते हैं। आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शिवरात्रि भी इस हफ्ते में आ रही है क्योंकि, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्लस सोमवार के दिन, सावन का सोमवार है, एकादशी का दिन है, तो एकादशी का फास्ट रखना, शालिग्राम जी को तुलसा दिल अर्पित करना, फ्रूट बेस्ड कोई फ्रूट का ही आपको फास्ट रखना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और अगर आप जैसे सोमवार के दिन, सावन के दिन हर कोई मंदिर जाता है, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करेगा, जलाभिषेक करेगा, लेकिन एक बेलपत्र पे राम लिखकर, अगर आपको बेलपत्र भी नहीं मिल रहा ना, शिवजी जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र पे जल डालकर उसको स्वच्छ कर उस पे दोबारा राम लिखकर, अपने चंदन से राम लिखकर शिवजी जी को अर्पण करना, उनका धूप दीप करना और हनुमान चालीसा सुनाना आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। इस कार्य को करने से आपकी लाइफ में तमस डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाएगी, आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी हील होती हुई नजर आएगी, आपकी चीजें अलाइन बनेंगी। आप फेथ के साथ कीजिए तो सही, आप साधना कीजिए तो सही, भगवान आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है। गलतियां करते करते बच जाओगे, इसका विश्वास मैं आपको दे रहा हूं। आप अपने आप को विश्वास दीजिए कि आप इस जो भी कंडीशन आपकी लाइफ में बनी हुई है उससे आप निकल सकते हो। अपने ऊपर विश्वास आपको जीत दिला सकता है इस बहुत बड़ी महाभारत से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।